नरसी की पत्नी खत्म हो गई थी। थोड़े दिन बाद बेटा खत्म हो गया, सारी संपत्ति प्रॉपर्टी भाई ने ले ली, कुछ रहा नहीं नरसी के पास। बेटी का विवाह जैसे तैसे हो गया था और बड़े घर में हुआ था, सेठ के घर में। एक दिन उसके बेटा हुआ, नंद का विवाह था। ऐसी कई घटनाएं आती, कई प्रकार से आती। तो उन्होंने कहा भात लाने की परंपरा रहती है, तो नाई के हाथ भात की चिट्ठी लिखवाई है। रामा नाम था उनकी बेटी का, उनके ससुर ने। रामा बैठी अपने कक्ष में, रामा का पति भी है और ससुर चिट्ठी लिखवा रहे हैं, नाई से कह रहे हैं लिखो 10 मन ये 10 मन वो, इतना सोना, इतना चांदी, इतना जीरा, इतना हींग, इतने गेहूं, इतने चावल। इतनी बड़ी चिट्ठी बनवा दी। इतनी बड़ा पत्र बनवा दिया और रामा आकर पिताजी के, ससुर के चरणों में गिर गई। पिताजी को अभाव देखा। रामा कहती है पापा जी, पिताजी, मेरे पिताजी तो जंगल में एक खंडर मंदिर में पड़े रहते हैं, उनके पास तो कुछ खाने को भी नहीं है, उनके तो कपड़े पहनने को भी नहीं है, वे भात कहां से देंगे? पिता को किसी प्रकार का अपमान ना मिले, किसी प्रकार का दुख ना लगे। अगर पिताजी के पास चिट्ठी पहुंच भी गई तो वो क्या बेचेंगे, कैसे व्यवस्थाएं करेंगे? पिताजी के चरणों में, अपने ससुर के चरणों में गिर गिर कर रोती है, बाबूजी, मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगी, आप जैसे कहोगे वैसे काम करूंगी, मैं नहीं सोऊंगी, दिन भर 24 घंटे काम करूंगी, लेकिन मेरे पिताजी को बख्श दो, उनके पास कुछ है नहीं, वो क्या खिलाएंगे, क्या लाएंगे, वो कैसे भात पहना सकते हैं? बोले नहीं, चिट्ठी लिख के भेजने में क्या दिक्कत है? फिर दौड़कर माँ के, सास के पास पहुंच जाती है, सास के चरण पकड़ लेती है, माँ आप ही बचा दो। अब माँ की बात तो आप ही माँ हो, मेरे पिताजी की इज्जत का विषय है, पिताजी आएंगे जरूर, लेकिन उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। कैसे भी आप पिताजी को समझाओ, पापा जी को समझाओ कि चिट्ठी ना लिखे, चिट्ठी ना भेजे, मेरा सब कुछ जो भी मुझे दहेज में चढ़ाए मैं सब कुछ दे देती, मैं एक साड़ी में अपना जीवन काट लूंगी, लेकिन मेरे पिताजी को दुख ना मिले। अगर ये चिट्ठी गई और मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं हुआ और वे अपनी बेटी को कुछ नहीं दे पाएंगे तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। कहीं से कष्ट में, इस हाथ से कहीं उनका प्राण ना चले जाए, मेरे जैसे भी हैं, मेरे पिताजी जीवित रहें। उसके बाद जब सास नहीं सुनती है, पति के पास गई, तुम ही समझाओ बाबूजी को, ऐसी चिट्ठी लिखवा रहे हैं, आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा, जीवन भर में तुम्हारा एहसान नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे एहसान से दबी रहूंगी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी जिंदगी में। इस प्रकार से बहुत रुदन करती है राम। आज कथा आपने सुनी होगी आगे। बिल्कुल ये बेटी और बाप का जो संबंध है अगाध। आज दशरथ जो कभी, आज जो जनक जी कभी भी शरीर में नहीं रहते थे, ये कहते हैं 8 फीट ऊपर उनका मन रहता था। जब मन शरीर में नहीं है तो शरीर कभी दुखी होगा ही नहीं। आज शरीर में आ गया मन, और ऐसा लग रहा है पहली बार जनक जी बार बार बेटी के पास जाते हैं, बेटी तुम चली जाओगी, फिर चिपक कर रोते हैं। जब मैं राजभवन से अपने कक्ष में आता था तो तुम दौड़कर पानी लाती थी, भोजन जलपान की पूछती थी, तुम पूछती थी पिताजी कहीं थके तो नहीं हो आप, थोड़ा आराम कर लो, आप जो खाओ सो बना दूं। क्योंकि बेटी पत्नी से ज्यादा बेटी पिता की चिंता करती है, पत्नी से ज्यादा चिंता करती है बेटी, अपने पिता की बहुत चिंता करती। आज जानकी जी
कि विदाई पर हर आंख नम है और हर व्यक्ति ये सोचता है जैसे मेरी बेटी जा रही। माताएं बहुत दुखी हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं, सिय बिलोक और धीरता भागे, सिय बिलोक धीरता भागी, सिय बिलोक धीरता भागी, सिय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। धैर्य की भी धीरता चली गई। आज जनक जी जो परम बैरागी नहीं परम बैरागी कहे जाते थे, आज बेटी की विदाई पर फूट फूट कर रोते हैं। कई अंक में पेड़ को पकड़ लेते हैं, थमले को पलट जाते हैं, मेरी बेटी को रोको। पशुओं पक्षियों से बतलाते हैं, मेरी बेटी को रोक दो, मेरी बेटी चली जाएगी तो मेरे हाल चाल कौन पूछेगा। रोते हैं, तड़पते हैं, गिर जाते हैं। सब ऐसा पागल से हो गए। व्यक्ति के पास जाकर मेरी बेटी को 2 दिन और रोक लो ना, 1 दिन और रोक लो। सब समझाते हैं, जनक जी बेटी को तो जाना ही होता है। लीन राम और लाई जान के, लीन राय और लाई जान की, मिट्टी महा मर्याद गान की, मिट्टी महा मर्याद ज्ञान। यहाँ के व्यक्ति ज्ञानी हैं, गुणवंत हैं, आज किसी का ज्ञान काम नहीं कर रहा है। क्या करें, जनक जी को कैसे छुपाएं। और जनक जी रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, अज्ञानियों की तरह रो रहे हैं, बेचैन है, विह्वल है। बेचैन है, विह्वल है। तब विदाई का जब समय आया, भाई साहब टेकचंद जी यहाँ उपस्थित हैं। आदर्श इंटर कॉलेज, आपके 2 कॉलेज हैं, वे व्यासपीठ पर आए और व्यासपीठ का आशीर्वाद ग्रहण करें। टेकचंद जी यादव, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी बड़ी सेवा है। बहुत बहुत व्यासपीठ का आशीर्वाद और धन्यवाद। इतना दुखी है जनक जी, इतना दुखी है, अति दुखी। भगवान के पास जाते हैं, राघव 1 दिन और रुक जाओ, मैं अपनी बेटी को 1 दिन और देख लूं। रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं और कहते हैं, राघव मैं तुम्हारी कैसे प्रशंसा करूं, शब्द नहीं है मेरे पास। राम करो कही भांति प्रशंसा, राम करो कही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, सब ही भांति मोहि और दीन बढ़ाई, सब ही भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान और लीन अपनाई, निज जन जान लीन अपनाई। मुझे तुमने राघव मुझे अपना कर बहुत बड़ा बना दिया है। राम जी कहते हैं, आप तो मेरे पिताजी जैसे दशरथ हैं वैसे आप हैं। राम को हृदय से लगा लिया, राम के चरणों में गिर गए। भगवान बोले, अरे आप पिता हैं मेरे, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। और उठा के हृदय से राम जी लगाया है, हाथ जोड़कर कहते हैं, राघव तुमने बड़ा बढ़ाई दे दी मेरी बेटी को अपनाकर, तुमने मेरे सारे दुख हर लिए। राघव तुम मुझ पर कृपा करते रहना। राम कहूं कही भांति प्रशंसा, किन शब्दों में प्रशंसा करूं तुम्हारी, मेरे पास वो शब्द नहीं है। मन महेश मन मानस हंसा, आप तो हंस हैं। कौन से मन के, शंकर भगवान के मन के, ऐसे आप उनके मन के मानस के हंस हैं। और तुमने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी है, अपना
मेरी बेटी तुमने लेकर और मुझे बड़ा बना दिया। बार बार मांगो कर जोरी, बार बार मांगो कर जोरी, मन पर हरे चरण जन भोरे, मन पर हरे चरण जन भोरे। बार बार हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे चरणों में माथा रखता हूँ। बार बार क्या, अपने चरणों के से मुझे लगाए रखना, मेरे प्रति प्रेम बनाए रखना, अपने चरणों में मुझे स्थान बनाए रखना। मन परु हरे चरण जन भोरे, मेरे मन रूपी भौरा आपके चरणों के चारों तरफ स्थिर रहे, गुंजायमान रहे, आपके चरणों में मेरी प्रीत रहे। तुमने बड़प्पन दिया है, बड़ा सब माताएं बहनें पूरा नगर विदाई के लिए तैयार है, सब आशीर्वाद देते हैं। और बेटी से सब पूरा नगर रो रो कर कहता है, बेटी तुम जा तो रही हो, लेकिन हम सबको भूल मत जाना। इतना ही हमारा तुम्हारा संग था। बेटी को तो बाप के घर थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन बेटी तो ससुरे के लिए ही आती है। रो रो कर, बिलक बिलक कर, तड़प तड़प कर, गा गा कर कहते हैं, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, रो रो कर कहते हैं, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा। ओ बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बिटिया खुश रहना, जाओ बिटिया खुश रहना, जाओ बिटिया खुश रहना, जाओ बिटिया खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा। रो रो कर हर रात गाते हैं, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा। और क्या कहते हैं, रो रो कर, तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई बदल ना पाया कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, हाँ ये दस्तूर पुराना, ये दस्तूर पुराना, ये दस्तूर पुराना, ये दस्तूर पुराना। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के है जाना, छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना। हुई पराई रहा न तुम पर, हुई पराई रहा न तुम पर, हुई पराई रहा न तुम पर, कोई पराई रहा न तुम पर। वह अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। रो
आंख नम है। नहीं संग बेटी हमारा तुम्हारा इतना ही संग था। ये दस्तूर है संसार का, बेटी को जाना ही होता है बाप के। लिपट लिपट कर रो रो कर विदाई करते हैं सब। हर आंख नम है। मेरे घर की बाती बहु घर रोशन करना। मेरे घर की बातें वहाँ घर रोशन करना। तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना। तो मेरे घर की बातें वहाँ घर रोशन करना। तू मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। तो मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। तू मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। तो मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तुम बनना। उनका घर आबाद हुआ, उनका घर आबाद हुआ, उनका घर आबाद हुआ, उनका घर आबाद हुआ, और हमरा हुआ और सुना हुआ हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और कहता है हर कोई तू दादी की परछाई। कहता है हर कोई तू दादी की परछाई। हाँ कहता है हर कोई तू दादी की परछाई। कहता है हर कोई दादी की परछाई। और बेटी में माँ देखी आंख मेरी भर आई। अरे बेटे में बाप जब माँ के दर्शन में आंख मेरी भर आई। और बेटी में माँ देखी आंख मेरी भर आई। अरे बेटी में माँ देखी आंख मेरी भर आई। रंग रूप के संग विधाता, रंग रूप के संग विधाता, रंग रूप के संग विधाता, रंग के संग विधाता, दे उनका गुण सारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हर आंख नम है, रो रो कर सब विदा कर। छोड़ के मायका एक दिन हर बेटी को है जाना। छोड़ के मायका एक दिन हर बेटी को जाना। हाँ, छोड़ के मायका एक दिन हर बेटी को है जाना। छोड़ के मायका एक दिन हर बेटी को जाना। हर बेटी को है जाना, हर बेटी को है जाना।
अरे हर बेटी को जाना, हर बेटी को जाना। माँ की सोन चिरैया ये घर है बेगाना। अरे माँ की सोन चिरैया ये घर है बेगाना। माँ की सोन चिरैया ये घर है बेगाना। अरे माँ की सोन चिरैया ये घर है बेगाना। तुम सदा सदा खुश रहना, सदा सदा खुश रहना, तुम सदा सदा खुश रहना, तुम सदा सदा खुश रहना। ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संगता हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संगता हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बिटिया खुश रहना, जाओ बिटिया खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संगता हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संगता हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हर व्यक्ति रो रो कर जनक जी की तो बहुत बेफलता, बहुत विदा करते हैं। वहां से बारात विदा होकर अयोध्या आती है। माताएं आरती उतरी, हर घर सजा दिया गया है अयोध्या में। हर घर के आगे रंगोली, तोरण, द्वार, ऐसा लग रहा है कि जब भी जहां देखते इस घर में शायद बहू आने वाली है, ऐसा लगता है। हर घर सजाया गया है। किसी ने पूछा हर घर सजाने की क्या आवश्यकता थी? तो अवधवासी कहते हैं जब ये हमारा घर बहुत सुंदर लगेगा ना, सजा हुआ होगा, तो मेरे राम और जानकी इधर जब देखेंगी तो हम उनके मुख चंद्र का दर्शन करके और प्रसन्नता प्राप्त करें। इसलिए हर घर सजा गया है। पहुंचे महल में तो कौशल्यादि और राम महतारी, कौशल्या राम महतारी। प्रेम विवश तन दशा विसारी, प्रेम विवश तन दशा विनारी। करही आरती 12 बारा, करही आरती 12 प्रेम प्रमोद कहे को पारा, प्रेम प्रमोद कहे